हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि अप्रेंटिस की वैकेंसीज होने वाली हैं। अप्रेंटिस की आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है और ये 2024 की एक अच्छी और बड़ी भर्तियों में से एक है, जो कि बैंक की तरफ से निकाली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 600 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली गई हैं और जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी को इनवाइट किया गया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। तो यदि आप इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप होना शुरू हो चुके हैं 14 अक्टूबर 2024 से, और लास्ट डेट रखी गई है 24 अक्टूबर 2024। काफ़ी कम टाइम इन्होंने दिया है एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कीजिए और इस वैकेंसी का पार्ट बनिए, ताकि ये इतनी अच्छी वैकेंसी आपके हाथों से मिस आउट ना हो जाए। ये वैकेंसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से निकाली गई है, तो आप इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 14/10/2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट रखी गई है 24/10/2024। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो मेक श्योर कीजिएगा कि आप 24/10/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस की जो लास्ट डेट रखी गई है, वो भी 14/10/2024 की ही रखी गई है। तो आपको 24/10/2024 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप करके सबमिट कर देना है और आपको आपकी एप्लीकेशन फ़ीस को भी सबमिट कर देना है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो एज़ पर शेड्यूल ही रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 150 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस कैटेगरी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो और आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इनकी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आपको आपकी जो एज को कैलकुलेट करना है वो 30/6/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर 30/6/2024 के अकॉर्डिंग मिनिमम आपकी एज 20 साल की है और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 28 साल की है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है, जो कि ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी और एसटी के लिए 5 साल का और एक्स सर्विसमैन प्लस फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 10 साल का होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनका पूरा एज लिमिट का क्राइटेरिया इन्होंने रखा गया है। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर 600 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। अप्रेंटिस इन वेरियस स्टेट आपकी पोजीशन का नाम होने वाला है। 600 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने अपनी बैचलर डिग्री को हासिल किया हो, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। बस आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए, प्लस आपकी जो डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टेट के लोकल लैंग्वेज की। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है, आप उसको आपको मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप साउथ इंडिया की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और आप नॉर्थ इंडिया की तरफ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी तो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी स्टेट्स में ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी लोकल लैंग्वेज के बारे में, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ के डिवीज़न की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 305 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 51 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 131 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। और आपकी एससी कैटेगरी के लिए 65 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 48 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और इस तरीके से आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो 600 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ये आपकी अलग अलग आपकी स्टेट वाइज और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई हैं। जैसे आपकी यूपी में 32 वैकेंसीज निकाली गई हैं, उत्तराखंड में 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं, बिहार में 14 वैकेंसीज निकाली गई हैं, एमपी में 45 वैकेंसीज निकाली गई हैं, एनसीटी ऑफ दिल्ली में 13 वैकेंसीज निकाली गई हैं, हरियाणा में 12 वैकेंसीज, राजस्थान में 14 वैकेंसीज, आंध्र प्रदेश में 11 वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश में आपकी 1 वैकेंसी है, असम में आपकी 7 वैकेंसीज हैं, चंडीगढ़ में आपकी 5 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी
13 वैकेंसी हैं। गोवा में 5 वैकेंसी, गुजरात में 25, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 2, झारखंड में 8, कर्नाटका में 21, केरला में 13 और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में निकाली गई हैं 279 वैकेंसीज। ओडिशा में 13 वैकेंसीज हैं, पांडिचेरी में आपकी 1 वैकेंसी है, पंजाब में 12 हैं, तमिलनाडु में 21 हैं, तेलंगाना में 16 हैं, त्रिपुरा में आपकी 1 वैकेंसी और वेस्ट बंगाल में आपकी 13 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया। इस तरीके से आपकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप देख सकते हैं आपको कौन सी वाली स्टेट को प्रेफर करना है, आपको कहाँ अप्लाई करना है। और आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पंजाबी तो आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कि आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। 14/10/2024 से लेकर 24/10/2024 के इन बिटवीन आपको वहां जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। वहां ऑनलाइन पोर्टल पर आपको एप्लीकेशन लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आपको फिलअप करना है, फीस को सबमिट करना है, उसके बाद आप इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप आराम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।